अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सब्सक्राइबर और मेरे यूट्यूब फैमिली। सलाम किया है तो घमंड मत करना, सलाम का जवाब ज़रूर देना। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम अजीज़ दोस्तों और बहनों भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इल्म की बातों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान बेहद अहम और दिल छू लेने वाला होने वाला है, क्योंकि आज हम उन आदतों के बारे में बात करने वाले हैं जो एक खातून को लोगों की निगाहों में नापसंद भी बनाती हैं और नापसंद भी। जी हाँ, अगर ये बुरी आदतें किसी औरत में पैदा हो जाएं, तो पूरा खानदान उससे बात करना तो दूर, उससे दूर रहना ही बेहतर समझता है। लेकिन अगर इन आदतों को छोड़ दिया जाए और अपने अखलाक, आदतों और रवैयों को दुरुस्त कर लिया जाए, तो वही औरत घर का सुकून, बरकत और इज्जत बन सकती है। आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बेहतर अखलाक, अच्छी आदतों और घर परिवार की मोहब्बतों हम आहंगी की तरफ ले जाने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं वे 9 आदतें जो एक औरत को लोगों की नज़रों में नापसंदीदा, बेअसर और दूर दराज कर देती हैं। औरत चाहे तो पूरे खानदान को जोड़ सकती है, घर में मोहब्बत, सुकून और रहमत फैला सकती है, और चाहे तो अपने ही रवैये से उसी घर को फसाद, नाराज़गी और बदगुमानी का मैदान बना सकती है। इसलिए आज ही समझना ज़रूरी है कि आज की ख़वातीन अगर इन बुरी आदतों को अपने अंदर जगह दे देती हैं, तो उनकी इज़्ज़त, उनका मकाम और उनका एहतराम सब खत्म हो जाता है और पूरा ख़ानदान उनसे दूर होता चला जाता है। हमें ये जानना होगा कि वो कौन सी बातें हैं जो एक खातून को लोगों की नज़रों में नापसंदीदा बना देती हैं, ताकि हम उन गलतियों से बच सकें और अपनी ज़िंदगी और अपने घरों को मोहब्बत और बरकत से भर सकें। पहली आदत जो खवातीन को नापसंदीदा बना देती है वो है फेक, आर्टिफिशियल और डबल फेस्ड पर्सनालिटी। बनावटी अंदाज इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जब एक औरत बाहर कुछ और दिखाए और अंदर से कुछ और हो, तो ये दोहरा रवैया बहुत जल्दी लोगों के दिलों पर अपना बुरा असर डाल देता है। इंसान वही अच्छी लगती है जो जैसी है वैसी ही नजर आए, ओरिजिनल, सच्ची और अपने असल स्वभाव में रहने वाली। लेकिन आजकल हमारा मसला यह है कि हम चाहते हैं लोग हमें अच्छा समझें, हमारी तारीफ करें, हमें काबिल समझें, लेकिन खुद अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते। अंदर से दिल में नफरत, जलन, घमंड या बदगुमानी हो और बाहर मीठी मीठी बातें करें, तो ये दौरा चेहरा देर सवेर सबकी नजरों में आ ही जाता है। बाहर के लोगों के साथ आपका लहजा नर्म, मीठा और तमीज वाला हो और घर वालों के साथ आपका अंदाज बिल्कुल उल्टा, कड़वा, तल्ख और रुखा हो, तो ये बनावटीपन एक दिन में पहचाना ना भी जाए, मगर हमेशा छुपा नहीं रहता। लोग आपके चेहरे की मुस्कान से पहले आपके व्यवहार की सच्चाई पढ़ लेते हैं। याद रखिए, आप जैसी हैं वैसी ही रहिए। आप यूनिक हैं, आपका अपना अंदाज है, आपकी अपनी एक पहचान है। किसी को कॉपी करने या किसी और की नकल करने की कोई जरूरत नहीं। जब औरत अपना असली रंग छोड़कर किसी और का अंदाज अपनाने की कोशिश करती है, तो लोग तुरंत समझ जाते हैं कि ये असल में वैसी नहीं है जैसी दिखाना चाहती है। औरतें बाहर मीठी बातें करें, बड़ी हमदर्द बनकर पेश आएं, लेकिन घर में अपने ही लोगों के साथ सख्ती, तंज और रुखाई से बात करें, तो ये दोहरापन सबको नजर आ जाता है और ऐसी औरतों से लोग दिल से दूरी बना लेते हैं। इसलिए बनावटी अंदाज, आर्टिफिशियल बातें और दिखावे वाली पर्सनालिटी बिल्कुल छोड़ दीजिए। इंसान वही कबूल किया जाता है जो सच्चा, साफ दिल और अपने असल रूप में रहने वाला हो। दूसरी आदत है टेम्परामेंटल और मूडी होना। मूडी लोगों को कोई पसंद नहीं करता, ये काबिले एतमाद नहीं होती। आज आपसे बड़ी खुश अखलाकी से बात करेंगी, आपको लगेगा कि वाह, ये तो मेरी सच्ची सहेली है, मेरी बातें सुनती है, मेरी खैरख्वाह है, मेरी वेलविशर है। लेकिन अगली मुलाकात में वो आपसे रस्मी अंदाज में मिलेंगी। आप हैरान रह जाएंगी कि कल तक तो ये बहुत अच्छी थी, आज क्या हो गया। असल में ऐसे लोग अपने मूड के मुताबिक दूसरों से पेश आते हैं। मूड अच्छा है तो खुश होकर बात करेंगी, काम कर देंगी, मदद कर देंगी। मूड खराब है तो मना कर देंगी, रूखा जवाब देंगी, अपना गुस्सा आप पर निकाल देंगी। आप सोचने लगेंगी कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा जो ये मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। इसलिए अपना मूड कंट्रोल कीजिए, टेम्परामेंट संभालिए, हर वक्त एक जैसा बिहेवियर रखिए ताकि लोग आपको मुस्तहकम समझें। मूडीपन छोड़ दीजिए, ये आपको तन्हा कर देगा। तीसरी आदत है दूसरों में गलत अंदाज में दिलचस्पी लेना। कई खवातीन दूसरों की जिंदगी में इंटरेस्ट तो लेती हैं, लेकिन नेगेटिव तरीके से।
उनकी प्राइवेसी में घुसना, उनकी कमियों की तलाश करना, पर्सनल सवाल पूछना, जैसे किसी की शादी नहीं हुई तो पूछेंगी, अरे अभी तक रिश्ता नहीं आया क्या? शादी कब होगी? शादी होगी तो कहेंगी, बच्चा क्यों नहीं हुआ अभी तक? बच्चा हो गया तो लड़की है तो कहेंगी, लड़का कब होगा? लड़का है तो लड़की क्यों नहीं? माँओं से पूछेंगी, बहू नहीं मिली अभी तक क्या? ये सवालात लोगों को इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं, कमतरी का एहसास दिलाते हैं। सोसाइटी में ऐसी खवातीन को झगड़ालू कहा जाता है। इनके पास घर के गिने चुने काम करके बस दूसरों की बुराइयां ढूंढने का वक्त होता है। अगर किसी की शादी नहीं हुई तो वो बेचारी क्या जवाब देगी? अगर बच्चा नहीं हुआ तो क्या कहेगी? ऐसे जानबूझकर तंग करने वाले सवाल मत कीजिए, इससे दिल आजारी होती है। अगर कोई कहे, तुम्हारे तो बेटी ही हुई, चलो कोई बात नहीं, अगली बार अल्लाह बेटा देगा, तो ये शुगर कोटेड बातें भी असल में दिल दुखाती हैं। नियत सबको पता होती है, दिलचस्पी सही तरीके से लीजिए, सामने वाले की बातें सुनिए, उनकी मुश्किल में काम आइए, दिल से साथ दीजिए, उनकी अच्छाइयों पर फोकस कीजिए, न कि कमियों पर। नेगेटिव बातों में इंटरेस्ट मत लीजिए, वरना घर खानदान में कोई आपको पसंद नहीं करेगा। चौथी आदत है किसी की तारीफ ना करना। नापसंदीदा खवातीन की ये बड़ी आदत होती है कि उनके मुंह से तारीफ के दो शब्द नहीं निकलते। चाहे किसी ने कितना अच्छा काम किया हो, कितनी मेहनत की हो, ये तारीफ नहीं करेंगी। जबकि दूसरों को अप्रिशिएट करना बहुत पॉजिटिव आदत है। अगर कोई काबिले तारीफ काम कर रहा है तो उसे सराहिए, उसके हार्डवर्क को वैल्यू दीजिए। लेकिन ये सोचती हैं कि तारीफ करेंगी तो खुद को छोटा फील करेंगे, जैसे हम कुछ कर नहीं पा रहे, सिर्फ दूसरों की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए तारीफ नहीं करती। घर में देवरानी जेठानी बहन ननंद किसी का भी अच्छा काम लगे तो तारीफ कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, तारीफ के मौके ढूंढिए। देखिए, हमारी सराउंडिंग में कितनी वर्किंग लेडीज हैं, घर संभालती हैं, बच्चे देखती हैं, शौहर के काम करती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, बाहर जॉब या बिजनेस करती हैं, पैसे कमाती हैं। तबीयत ठीक हो या ना हो, काम करना पड़ता है। ऐसी खवातीन तारीफ की हकदार हैं। आपकी दो सच्ची तारीफ की बातें उनका दिन बना देती हैं, वो और मेहनत करती हैं। दूसरों का साथ देकर खुश रहिए। आपकी एक तारीफ आपको पसंदीदा बना देती है, दूसरों को मोटिवेट करती है। तारीफ करना सीखिए, कंजूसी मत कीजिए। पांचवी आदत है आर्ग्यूमेंटेटिव और आउटस्पोकन होना, यानी जबान दराज औरतें। जबान इंसान की शख्सियत का आईना होती है। मीठी जबान से कड़वी बात भी आसानी से कबूल हो जाती है। तल्ख जबान से अच्छी बात भी बुरी लगती है। ऐसी खवातीन हर वक्त किसी न किसी पर तंज कसती रहती हैं, दूसरों की बातों में दखल देती हैं, किसी की खामी सबके सामने बयान करती हैं। खानदान में कोई पसंद नहीं करता। ब्लंट तरीके से बोलना, कुछ ना कुछ बोलते रहना, महफिलों में बिना पूछे ओपिनियन देना, ओवर कॉन्फिडेंट होकर हद से गुजर जाना, छोटी छोटी बातों पर चुभने वाली बातें करना, तंज मारना, इससे दूसरों का दिल दुखता है। लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। रिश्तों में फसाद डालने वाली औरतें भी पसंद नहीं की जाती, जो एक की बात दूसरे तक पहुंचाकर झगड़े करवाती हैं। छोटी बातों पर बहस करना, हर बात में अपनी राय थोपना छोड़ दीजिए। मीठी जबान रखिए, जरूरी बात बोलिए, बिना मांगे मशवरा मत दीजिए। छठी आदत जो खवातीन को नापसंदीदा बनाती है, वो है सीक्रेट रिवीलिंग, यानी दूसरों के राज और निजी बातें बाहर फाश करना। राज हमेशा अमानत होते हैं, और किसी भी अमानत में खयानत करने वाला इंसान कभी भरोसेमंद नहीं माना जाता। अगर कोई औरत दूसरों की निजी बातें, घर के राज, परिवार के मसाइल या किसी की पर्सनल बातें बिना इजाजत के सामने रखती है, तो खानदान में उसका नाम कभी अच्छा नहीं लिया जाता। वो कह सकती है कि मैं तो बस ऐसी ही बातें कर रही थी, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें और खुलासा बहुत जल्दी लोगों के दिलों में बदगुमानी और दूरी पैदा कर देता है। दो बहनों के बीच गलतफहमी, ननद और भाभी में झगड़े, रिश्तों में दरारें और परिवार में अनबन का सबब बनने वाली औरतें अक्सर इसी आदत की वजह से नापसंदीदा बन जाती हैं। लोग ऐसे इंसान पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। किसी को अपने दिल की बात बताने में हिचकिचाहट महसूस होती है, और कभी-कभी सच बोलने के बावजूद लोग उस पर यकीन नहीं करते, क्योंकि उसकी इमेज ही ये बन चुकी होती है कि ये जो कहती है वो सब जगह फैलाती है। हमें खुद भी ये समझना चाहिए कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हमारे अंदर भी खूबियां और खामियां होती हैं, और अगर हमारी बुराई किसी ने फैला दी तो हमें कैसा लगेगा। इसलिए किसी का राज कभी फाश मत कीजिए, किसी की निजी बातें इधर उधर मत फैलाइए। अगर आपको अच्छा मशवरा देना है या मदद करनी है तो दीजिए, लेकिन अपनी अहमियत दिखाने या खुद को ज्यादा एफिशिएंट दिखाने के लिए दूसरों के राज का खुलासा करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसे इंसान को कोई दिल से पसंद नहीं करता, और घर के माहौल में भरोसा और सुकून भी खत्म हो जाता है।
7वीं आदत जो ख़वातीन को नापसंदीदा बनाती है वो है दूसरों की कामयाबियों पर खुश न होना। जो लोग दूसरों की कामयाबी पर दिल से खुश होते हैं वे दिल से पाक होते हैं, जलन और हसद से दूर रहते हैं और दूसरों की सराहना करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कोई ये नहीं करता कि ये जलन करते हैं। लेकिन कई औरतें सामने वाले की खुशी को हल्के में लेती हैं या उसे महत्व नहीं देती। उदाहरण के तौर पर कोई माँ कहे कि मेरे बच्चे ने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, तो वो कहेगी हाँ मेरे बच्चे ने भी तो ये किया, जिससे सामने वाले की खुशी का महत्व कम हो जाता है। अगर किसी की खुशी में आप भी खुश हों और उसका सराहना करें तो लोग आपको दिल से पसंद करेंगे और आपकी खुशी में वे भी शामिल होंगे। मेरी खुद के अनुभव की बात करूं तो जब मेरे सिल्वर प्ले बटन आया तो मेरी सहेलियों ने उसका सही मायने में अप्रिशिएट किया। वे खुश हुई और मुझे भी बहुत खुशी हुई। इसलिए दूसरों की कामयाबी में खुश होना सीखिए, जलन और हसद से बचिए और दूसरों की सफलता में दिल से शरीक होना ही इंसानियत और प्यारी आदत का असली तरीका है। 8वीं आदत है हमेशा शिकायत करना और नेगेटिव रहना। कुछ ख़वातीन की आदत होती है कि हर बात में कमी निकालती हैं, हर चीज़ में बुराई ढूंढती हैं। घर अच्छा बना हो तो कहेंगी इसमें तो ये कमी है, खाना लजीज हो तो कहेंगी नमक कम है या ज़्यादा है, कोई नया लिबास पहने तो कहेंगी ये रंग सूट नहीं करता। मौसम अच्छा हो तो शिकायत, बारिश हो तो शिकायत, धूप हो तो शिकायत, ज़िंदगी की हर नेमत पर भी शिकायत। ऐसे लोग घर का माहौल ख़राब कर देते हैं। कोई उनके साथ खुशी से बात नहीं करना चाहता क्योंकि पता है कि ये तो बस नेगेटिव ही बोलेंगी। जबकि ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। अगर कोई मेहनत करके कुछ अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ कीजिए। कमी निकालने की बजाय हौसला बढ़ाइए। नेगेटिव बातें कम कीजिए, पॉजिटिव रहिए। घर में खुशियाँ बिखेरिए, शिकायतें बंद कीजिए। इससे ख़ानदान में आपकी कीमत बढ़ेगी, लोग आपके साथ वक्त गुजारना पसंद करेंगे। 9वीं आदत है खुद को सुपीरियर समझना और दूसरों को नीचा दिखाना। कुछ ख़वातीन को लगता है कि वो सबसे ज़्यादा समझदार हैं, सबसे बेहतरीन हैं और बाकी सब गलत हैं। वो हर बात में दूसरों को गलत ठहराती हैं, उनकी राय को इग्नोर करती हैं और अपना ओपिनियन थोपती हैं। जैसे कोई मशवरा दे तो कहती हैं अरे तुम क्या जानो, मैं तो इससे बेहतर जानती हूँ। कोई तरीका बताएं तो कहती हैं ये पुराना हो गया, मेरा तरीका सबसे अच्छा है। घर के बड़े और छोटे सभी के साथ ऐसा सुलूक करना, उनकी बातों को महत्व ना देना और उनकी राय की कद्र ना करना रिश्तों में फासले पैदा करता है। लोग उनसे बात करना बंद कर देते हैं क्योंकि हर इंसान की अपनी कद्र और इज्जत होती है। अगर हम अपने घर और ख़ानदान में प्यार और मोहब्बत बनाए रखना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम सबकी राय सुनें, उन्हें तवज्जो दें और हर किसी के साथ बराबरी का सुलूक करें। घमंड और अहंकार छोड़िए, नम्र रहिए और दूसरों की अच्छाई को कबूल कीजिए। ऐसा करने से ख़ानदान में आपका मकाम बढ़ेगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे और दिल से आपकी कदर करेंगे। याद रखिए, एक औरत चाहे तो पूरा ख़ानदान जोड़ सकती है और चाहे तो बिखेर भी सकती है।